नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का अपने चैनल ज्योतिष साधना में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम एक बहुत काम की पुस्तक देखने वाले हैं, फॉर्चून टेलिंग फॉर फन एंड पॉपुलैरिटी। इसके ऑथर हैं पॉल शावर्स और इसको लक्ष्मी पब्लिकेशन जो है दिल्ली बेस्ड एक पब्लिकेशन वो पब्लिश करती थी। और लक्ष्मी पब्लिकेशन पहले सागर पब्लिकेशन से भी कनेक्टेड थी। अगर आप उनका लोगो यहाँ पे देख पाए तो ये बहुत काम की पुस्तक इसलिए है कि जिनको ज्योतिष नहीं भी आती वो भी इस पुस्तक को पढ़कर फॉर्चून टेलिंग यानी भविष्य के बारे में बताना सीख सकते हैं। देखो, ज्योतिष में जो हम फ्यूचर बताते हैं वो एक प्रॉपर प्लानिटरी पोजीशन या किसी लॉजिक पर आधारित एक ऑब्जर्वेशन होती है, लेकिन फॉर्चून टेलर्स तो आपने ज्योतिषियों के अलावा भी और बहुत सारे देखे होंगे जो चावल के दानों से या जो कौड़ियाँ होती हैं उनसे, अन्य बहुत सारी चीज़ों से फ्यूचर बता सकते हैं। तो ये किताब भी ऐसे ही है। देखो, फॉर्चून टेलिंग के लिए आपको कंसंट्रेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, लेकिन अगर आप इस पर कमांड कर लेते हो तो आप एक बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ फॉर्चून टेलिंग कर सकते हो। इसके लिए आपको ज्योतिष आनी आवश्यक नहीं है। ज्योतिष आती है तो अच्छी बात है, और जिनको ज्योतिष आती भी है लेकिन उनकी प्रिडिक्टिव पावर अच्छी नहीं है तो वो लोग भी फॉर्चून टेलिंग के माध्यम से अपनी प्रिडिक्टिव पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर ज्योतिष आंसर नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी क्योंकि उनके आंसर्स सीकर को चाहिए होते हैं तो हमें वो प्रोवाइड करने होते हैं। तो प्रश्न ज्योतिष की कई सारी शाखाएं भी ये काम करती हैं, लेकिन उनके लिए आपको ज्योतिष आनी चाहिए। लेकिन अगर आप कोई ऐसा वर्क अराउंड ढूंढें कि आपको ज्योतिष भी ना आए और आप ऐसे जो मिस्टीरियस प्रश्न है उनका भी उत्तर दे सकें, तो फॉर्चून टेलिंग ही उसका एक बहुत अप्रोप्रिएट आंसर है, और जिसको कि बहुत कम समय में सीखा भी जा सकता है बिना कुछ ज़्यादा मेहनत इत्यादि किए। ज्योतिष में तो आपको पता ही होगा बहुत मेहनत लगती है, लेकिन एज कम्पेयर्ड टू दैट फॉर्चून टेलिंग में उतनी मेहनत नहीं लगती। इस वीडियो में इस पुस्तक को दिखाने के लिए मुझे किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप, प्रलोभन, पैसा, बेनिफिट इत्यादि नहीं प्राप्त हुआ है। मैं केवल आपको इस किताब के बारे में बताना चाहता था, इसलिए इस वीडियो को बनाने का मैंने निश्चय किया है। तो इस वीडियो में जितने भी विचार हैं मेरे, वो पूर्णतः मेरे अपने हैं, बिना किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के। इसके अलावा ये समझिए कि मैं इस वीडियो को बनाकर इस पुस्तक को बेचने में या कमीशन लेने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आपको ये पुस्तक जहाँ से मिले आप वहाँ से इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। ये टोटली आपकी चॉइस है। यदि आप खरीदना चाहते हैं तो इस पुस्तक में मैं जो है बहुत सारी अच्छी बातें हैं जिसका ओवरव्यू मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को इस पुस्तक का ओवरव्यू समझें, ना कि रिव्यू। आगे चलने से पहले मेरी आप सबसे सिंसियर रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और कोई कमेंट, फीडबैक, सजेशन इत्यादि है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए सदैव खुला है। आप उसमें अपनी भावनाएं लिख सकते हैं। दोस्तों, यह पुस्तक काफ़ी पुरानी है तो शायद आपको एक बार में ये ना मिले, परंतु कुछ थोड़ा बहुत ढूंढने से ये पुस्तक आपको मिल जानी चाहिए, और वाकई में ये पुस्तक बहुत अच्छी है। इस पुस्तक को पढ़ने के लिए भी ज़्यादा समय की आवश्यकता नहीं है, और धीरे धीरे आप फॉर्चून टेलिंग पे इसके माध्यम से अपनी जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। एज अ स्टार्टिंग पॉइंट ये पुस्तक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो आइए अब इस पुस्तक के बारे में जानना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस समय यह किताब आप अपने सामने देख सकते हैं, फॉर्चून टेलिंग फॉर फन एंड पॉपुलैरिटी। इसके ऑथर पॉल शावर्स हैं। इस पर 4 जो ड्राइंग बनी हुई है, इनको देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि बिना ज्योतिष जाने आप फॉर्चून टेलिंग किन किन माध्यमों से कर सकते हैं। इन माध्यमों के अलावा भी बहुत सारे माध्यम होते हैं। तो यदि इस किताब को आप यहाँ से देखेंगे तो आप देख सकते हैं किताब का नाम है और सागर पब्लिकेशन का लोगो है। इस किताब की कीमत केवल 9 रुपये 95 पैसे है। तो ये किताब काफ़ी पुरानी है। ऑब्वियसली देखिए, इसकी थिकनेस के अकॉर्डिंग इसकी प्राइस केवल 10 रुपीज़ है। तो आपको समझ में आ गया होगा यह पुस्तक काफ़ी पुरानी है, जिसको लक्ष्मी बुक स्टोर दिल्ली छापती है। तो कनॉट CP में यानी कनॉट प्लेस में इनकी जो है शॉप है, आज भी है। तो ये इनके द्वारा छापे जाने वाली और भी कई सारी किताबें हैं, सभी की कीमतें काफ़ी कम हैं। तो आप देख सकते हैं जो एलन लियो की किताबें हैं
वो थोड़ी कॉस्टली हैं, बाकी किताबें कम दाम की हैं। तो ये पुस्तक काफ़ी पुरानी है। आइए देखते हैं इस पुस्तक के अंदर क्या है। तो ये फॉर्चून टेलिंग फॉर फन एंड पॉपुलैरिटी, यहाँ पे सागर पब्लिकेशन का भी एड्रेस लिखा है। और यदि आप देखेंगे तो ये 1974 में पहली बार पब्लिश हुई थी। इसके बाद जिसने पब्लिश किया है उनका भी आप नाम इत्यादि यहाँ पे देख सकते हैं, NK सागर जी। और इसके बाद इस किताब का इंट्रोडक्शन है कि इस किताब को छापने के पीछे ऑथर का क्या पर्पस रहा होगा। इसके बाद इस किताब के कंटेंट शुरू हो जाते हैं। तो यदि आपको मैं कंटेंट दिखाऊं तो कुछ पेजों तक इसका कंटेंट एक्सटेंड करता है। तो अब हम इसके कंटेंट को समझना शुरू करते हैं दोस्तों। इस पुस्तक के कंटेंट की शुरुआत पहले चैप्टर से होती है जो कि पामिस्ट्री के ऊपर आधारित है। तो यहाँ पे लिखा है व्हाट योर पाम प्रिडिक्ट्स। तो यहाँ पे जो फिंगर की शेप है, फिंगर्स को एज अ ग्रुप कैसे ट्रीट करना चाहिए, नेल्स, थंब, पाम, फिर 7 माउंट के बारे में यहाँ पे बता रखा है ऑथर ने। इसके बाद यदि देखें तो 7 स्पेशल साइन, फिर प्रिंसिपल लाइन जो होती है मुख्य लाइन हैंड की, उसके बारे में यहाँ पे बता रखा है। तो काफ़ी जानकारी है एक बिगिनर के लिए। तो पामिस्ट्री के ऊपर तो बहुत सारी किताब आती हैं, आप जानते होंगे। और कई बार पामिस्ट्री के लिए ज्योतिष को जानना आवश्यक नहीं है। और फॉर्चून टेलिंग की ये एक बहुत अच्छी स्किल है। आपने देखा होगा पहले गांव देहात के आदमी भी हाथ देखकर आदमी के बारे में यानी व्यक्ति के बारे में काफ़ी जानकारी दे देते थे। इसके बाद आपका जन्मदिन क्या सिग्निफाई करता है, ये चैप्टर 2 है, व्हाट योर बर्थडे सिग्निफाइज। तो यहाँ पे बर्थडे के हिसाब से हम कैसे जो है एक प्रिडिक्शन दे सकते हैं, वो इन चैप्टर्स में इंक्लूड किया गया है, यदि आप देख सके तो। तीसरा चैप्टर जो है उसको शुरू करने से पहले देखिए द लिस्ट ऑफ डेकान्स और 7 ग्रहों के बारे में यहाँ पे बता रखा है। तीसरा जो चैप्टर है वो है व्हाट योर नंबर्स टेल। तो थोड़ा न्यूमरोलॉजी के बारे में भी यहाँ पे बता रखा है। अंक ज्योतिष जैसा कि आप जानते होंगे बहुत आसान है, इसके ये ज्योतिष जितनी कॉम्प्लेक्स भी नहीं है और एक इफेक्टिव वे है फॉर्चून टेलिंग का। तो उसके लिए ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा, इसके बाद जो एक्चुअल में फॉर्चून टेलिंग है वो आती है कार्ड से, व्हाट इज इन द कार्ड्स। तो जो ताश के पत्ते इत्यादि होते हैं या सेवरल कार्ड हो गए, आजकल तो टैरो कार्ड भी आ गए हैं। तो आप जानते होंगे कि हम कार्ड से कैसे भविष्यवाणी कर सकते हैं। लेकिन इस किताब में आप जो 52 ताशों की गड्डी आती है ना, 52 कार्ड का डेक, उसके ऊपर भी आप भविष्यवाणी कर सकते हैं व्यक्ति के लिए बहुत प्रभावी तरीके से, और क्वेश्चंस के भी आंसर दे सकते हैं। इसके बाद योर फॉर्चून इन योर ड्रीम्स, ये 5वां चैप्टर है। सपनों से हम व्यक्ति के क्वेश्चंस का आंसर या उसके बारे में क्या बता सकते हैं। तो यहाँ पे इसको बहुत इफेक्टिव तरीके से डील किया गया है। ज़्यादा कंटेंट इस चैप्टर में यहाँ पे नहीं दिखता, लेकिन ये चैप्टर काफ़ी लंबा है। इसके बाद 6था चैप्टर है योर फेट इन द मैजिक टेबल्स। तो यहाँ पे मैजिक टेबल होती है बहुत सारी, जिसके बेस पर व्यक्ति के क्वेश्चंस का या व्यक्ति के फॉर्चून के बारे में बताया जाता है। तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे द लकी क्लोवर्स, द ट्री ऑफ लाइफ। इसके बाद यदि आपको एक पिरामिड का एक यहाँ पे चैप्टर है वो दिखाऊं, तो पिरामिड की शेप में होता है 16 करके, वो मेरे को अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा, होना तो यही चाहिए, पर चलिए कोई बात नहीं। तो ऐसे बहुत सारी ड्राइंग्स हैं जिसके बेस पे आप आंसर दे सकते हैं। ये बहुत इफेक्टिव तरीके होते हैं। धीरे धीरे आपको एक एक मेथड पर कमांड गेन करनी होती है फॉर्चून टेलिंग में, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। 7वां चैप्टर होता है अदर वेज टू टेल योर फॉर्चून, फॉर्चून बताने के और तरीके। तो देखो, हम चाय पत्ती और हैंडराइटिंग के आधार पर भी फॉर्चून बता सकते हैं। इसके बाद यदि आप देखेंगे तो डाइस, यानी जो जिससे हम सांप सीढ़ी खेलते हैं, डाइस, उससे भी हम फॉर्चून बता सकते हैं। डोमिनोज, फायर, मोल्स यानी तिल से भी हम फॉर्चून बता सकते हैं। लकी चार्म्स होते हैं, उनके आधार पर भी जो है फॉर्चून बताया जा सकता है। इस किताब में बहुत सारे लकी चार्म्स के बारे में जानकारी दी गई है, जिसके आधार पर इफेक्टिवली आप फॉर्चून भी बता सकते हैं और व्यक्ति के क्वेश्चंस का आंसर भी दे सकते हैं। इसके बाद जो है ओइजा बोर्ड है। ओइजा बोर्ड एक बहुत पुराना तरीका है मैसेजेस मंगवाने का और जो है
आप कह सकते हैं क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने का, तो उसके बारे में भी यहाँ पे बता रखा है। इसके बाद टेबल टिपिंग या फिर आप कह सकते हो टेबल टर्निंग, ये भी बहुत पुराना मेथड है। जो भी फॉर्चून टेलर्स अच्छे होते हैं इसको तो अवश्य ही जानते होंगे। ये बहुत आसान और बहुत प्रभावी मेथड होता है। इसके बाद क्रिस्टल गेजिंग, इसके लिए आपको कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है। एकांत रूम चाहिए जहाँ पे आपको डिस्टरबेंस इत्यादि ना हो। तो आपने क्रिस्टल गेजिंग तो बहुत मूवीज में और सीरियल्स इत्यादि में देख रखा होगा, लेकिन यदि आप पर्सनली इस चीज को करते हैं तो आपको बहुत अधिक कंसंट्रेशन की आवश्यकता पड़ने वाली है। हैरी पॉटर में भी आपने क्रिस्टल गेजिंग के थ्रू फॉर्चून टेलिंग के बारे में देख ही रखा होगा। इसके बाद 8वां चैप्टर है द साइकोलॉजी ऑफ फॉर्चून टेलिंग। तो फॉर्चून टेलिंग की साइकोलॉजी के बारे में यहाँ पे ऑथर ने डिस्कस किया हुआ है। तो मैंने आपको बताया एक बिगनर के लिए ये किताब कितनी अच्छी है फॉर्चून टेलिंग की यात्रा शुरू करने के लिए। तो दोस्तों यह इस पुस्तक का ओवरव्यू था। आपको आशा है कि यह ओवरव्यू पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि इस किताब का कंटेंट क्या है और फॉर्चून टेलिंग की जर्नी की शुरुआत करने के लिए यह पुस्तक बहुत ही अच्छी क्यों है। और जो है फॉर्चून टेलिंग एक अच्छा मार्ग आप कह सकते हैं। धीरे धीरे यहाँ से ही आपके ज्योतिष सीखने का द्वार जो है खुलेगा। तो यदि आप डायरेक्टली ज्योतिष नहीं सीखना चाहते तो फॉर्चून टेलिंग के साथ भी आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं मिस्टिक जर्नी की। तो इस किताब से आपको काफ़ी सहायता मिलने वाली है। तो दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपको कोई और किताब के बारे में बताऊंगा या किसी और विषय पर बातचीत करने आऊँगा। तब तक के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोई कमेंट इत्यादि है तो आप वो लिख सकते हैं। इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए। अगले वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे। जय श्री राम। भगवान श्री राम का आशीर्वाद आप सभी पर रहे।